हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 8, जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। तो इस क्वेश्चन में परवीन नाम की एक लड़की है जो मान लेते हैं कि जॉब करती है और उसका ऑफिस काफ़ी दूर है, तो उसने एक कार खरीदी है। लेकिन अभी कार रखने के लिए उसके पास कोई निश्चित जगह नहीं है, इसलिए उसने अस्थायी जगह बनाई है, मतलब टेम्परेरी थोड़े समय के लिए उसने जगह बनाई है। और वो तिरपाल जो है उसकी सहायता से बनाई। तिरपाल आप सभी जानते होंगे, कहीं कहीं इसको बरसाती बोलते हैं। और ये जो है बारिश के पानी से बचाती है। एक झिल्ली, बड़ी झिल्ली टाइप होती है, थोड़ी सी मोटी पॉलीथीन होती है, तो इसे हम तिरपाल बोलेंगे। और ये जो परवीन है उसने इस तिरपाल को संदूक के आकार का बनाया है। मतलब संदूक कैसा होता है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इस चित्र में आप देख लीजिए। तो इस तरीके से उसने ढांचा बनाया पहले लकड़ियों का, और उसके ऊपर तिरपाल लगा दिए। तो ऊपर भी, यहाँ पे भी तिरपाल लगाई है, ये तिरपाल यहाँ पे लगी है। तो हम कह सकते हैं, और उसके अंदर उसकी गाड़ी यहाँ पे अंदर आ जाती है। तो ये उसने एक अस्थायी व्यवस्था की है। अस्थायी व्यवस्था मतलब ये स्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए उसने यहाँ पे व्यवस्था की है। जब वो घर बनवा लेगी तो उसमें कार के लिए स्थान रहेगा अलग से। ठीक है, तो हम इसको इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक संदूक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर तिरपाल लगाई गई है, नीचे साइड में तो लगेगी नहीं नीचे, क्योंकि नीचे तो आधार ही होगा, और बगल में साइड में हर जगह तिरपाल लगाई गई है। तो ये संदूक के आकार का रहेगा, इसमें कार अंदर चली जाएगी। क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि जो कार को चारों ओर से ढक ले, तो तिरपाल की बात हो रही है। और इसमें ब्रैकेट में एक बात बताई गई है कि सामने वाला जो है फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये कार रखी है, तो मान लेते हैं कि कार यहाँ से एंटर हुई है, तो ये वाला जो फलक है जहाँ पे बरसाती लगाई गई है, ये ऊपर फोल्ड हो जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। तो कार जब हम निकालेंगे तो इसको जो तिरपाल है इसको ऊपर कर देंगे, तो ये कार आसानी से निकल जाएगी। इसको आप इस संदूक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये संदूक है। अब ये जो है सामने वाला फलक है, जिसमें मान लेते हैं ये जो कागज है ये तिरपाल है, तिरपाल। तो जब कार को अंदर जाना होता है तो इसको फोल्ड करके ऊपर कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि ये कार है, तो ये इसके अंदर इस तरीके से चली जाएगी। और जब इस गैरेज के अंदर रख जाएगी तो इसको वापस से वो परबीन क्या करती है, बंद कर देती है, ये इस तरीके से। तो ये फलक है, लेकिन फिर भी ये फलक खुलती है ऊपर नीचे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे तिरपाल नहीं लगी है, ये तिरपाल ही लगी है। ठीक है, तो इसमें लेकिन कहाँ पे तिरपाल नहीं लगी होगी, तो आंसर है नीचे, जमीन में नहीं लगी होगी, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, ये वाला चित्र, तो इस जमीन में तिरपाल नहीं लगी है। यहाँ पे लगेगी साइड में, उस साइड में, ऊपर, इस तरफ, उस तरफ। ठीक है, लेकिन जमीन में नहीं लगेगी। तो टोटल इस संदूक जो है ये घनाभ के आकार का है, क्योंकि ये देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इसमें, तो ये घनाभ के आकार का होगा। लेकिन अगर हम तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हर फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से आधार का जो क्षेत्रफल है, नीचे तो तिरपाल बिछी नहीं है, तो जो नीचे जो है, नीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि तिरपाल कितनी लगी हुई है, तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसमें यही पूछा गया है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मतलब सिलाई के समय जो कपड़ा है उसको ध्यान ही नहीं देना है, तो नहीं देंगे। और ये देखिए, अब विमाओं 4 मीटर, 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर ये दिया गया है। संदूक, जो संदूक के आकार की जो तिरपाल बनाई है ना, उसकी ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो संदूक है वो घनाभ के आकार का है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। तो इससे कंफर्म हो गया कि इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा।
तो इसमें लिखा है कि मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो टोटल कितना तिरपाल लगेगा ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो संदूक जो आकार है इसका घनाभ के आकार का, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें से ये आधार का घटा देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई वाला। तो ये क्योंकि यहाँ पे तिरपाल नहीं लगी है तो बाकी पता चल जाएगा कि तिरपाल कितनी लगी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे ढांचे की विमाएं, तिरपाल से बने हुए ढांचे की विमाएं। ये जो ढांचा है ये वाला, ये तिरपाल से बना है, तो इसलिए हम हल में लिखेंगे कि तिरपाल से बने हुए ढांचे की विमाएं। तो इसमें दी गई है लंबाई, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर चौड़ाई दी गई है जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दी गई है ऊंचाई, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तीनों में लगा देंगे बराबर और इसके बाद इसको क्रम से लिखेंगे। पहले लिखेंगे 4 मीटर, फिर लिखेंगे 3 मीटर, फिर इसके बाद लिखेंगे 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर। ये इतना आपको बिल्कुल देख के करना है। इसके बाद हम लिखेंगे ढांचे ढांचा जो है वो कैसा है, घनाभ के आकार का। तो ढांचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तिरपाल से बने हुए ढांचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो ढांचा है वो घनाभ के आकार का है, इसलिए रहेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, फिर बराबर के नीचे लगा देना बराबर, फिर 2, फिर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दीजिए। AB मतलब 4 गुणित 3, क्योंकि इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का आएगा। फिर ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा के BC मतलब 3 गुणित 2.5, तो 3 गुणित 2.5। इसके बाद ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। CA मतलब 2.5 गुणित 4, CA। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 गुणित 4। अब ये ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर देना। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर 2, अब गुणा गुणा और गुणा ये पहले कर लो। तो 4 तिया 12, पर ये प्लस है, 25 तिया 75, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, प्लस 25 चौके 100, एक अंक बाद दशमलव लगा दो और ये कोष्टक बंद कर दो। फिर बराबर के नीचे बराबर ये 2 लिखा है। अब देखिए 10 और 12 कितने होते हैं, 22। 22 और 7 कितने होते हैं आप बताइए, 29। 29.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29.5। अब करेंगे हम 2 का गुणा, तो बराबर के नीचे बराबर, 2 पंचे 10, 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी 1, 2 नाम 18 और 1 19, 19 की 9, हासिल आ जाएगी 1। फिर 2 दूनी 4 और 1 हासिल की जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, एक अंक बाद दशमलव, तो कितना आएगा 59। तो ये जो 59 आया है, जीरो दशमलव के बाद जीरो छोड़ सकते हैं, तो 59 जो है वो मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मीटर में सभी चीज़ें दी गई थी तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। लेकिन जो ढांचे का आधार है वो हमें घटाना पड़ेगा। अब क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि आधार ये जो लंबाई गुणित चौड़ाई, इतना जो क्षेत्रफल रहेगा नीचे वाला आधार आयत जैसा, इसमें तिरपाल नहीं लगी है और हमें तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो नीचे तिरपाल नहीं है इसलिए इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे तिरपाल नहीं है तो वो हिस्सा हम घटाएंगे, क्योंकि हमें केवल तिरपाल चाहिए। तिरपाल कहाँ कहाँ है, तो इसलिए हम लिखेंगे तिरपाल का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, पूरा जो है ढांचे का वो है 59 माइनस लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई a है और चौड़ाई क्या है b है, तो a इंटू बी। तो 59 माइनस a का मान कितना है चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ही पता चल जाएगा, ए बी यानी 4 3 यानी 12। तो बस यहाँ पे हम लोग सिंपल 12 लिख देंगे, या 4 गुणित 3 लिखना है तो पहले a का मान 4 है और b का मान 3 है, दोनों रख दिया। अब इसके बाद आप गुणा कर सकते हैं, तो 59 माइनस 4 तिया 12। तो 59 में से 12 घटाओगे, यहीं पे घटा लेते हैं, तो 9 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 7, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। तो ये आएगा 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे कि अतः तिरपाल का अभीष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल 47 मीटर स्क्वायर होगी, या फिर हमें 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब आप इसे आराम से नोट कर लीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करके। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, बस उस पर क्लिक करिए और पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, जो कि है प्रश्नावली 13.2। थैंक यू।